नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पी चिदम्बरम ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए संविधान संशोधन बिल को असंवैधानिक और खतरनाक बताया है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए थे, जिनमें प्रावधान है कि अगर कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है और 30 दिन में जमानत नहीं मिलती तो वह पद पर नहीं रह सकेगा। चिदम्बरम ने कहा कि यह लोकतंत्र और जनता के फैसले को कमजोर करने वाला प्रावधान है, क्योंकि कई बार गिरफ्तारी फर्जी आरोपों पर होती है और अदालतों से जमानत मिलने में समय लगता है। उन्होंने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट तक हर महीने हजारों जमानत याचिकाएं पहुंचती हैं। ऐसे में प्रक्रिया में हफ्तों लग सकते हैं और चुनी हुई सरकार अस्थिर हो जाएगी। इसे उन्होंने लोकतंत्र विरोधी और संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। लोकसभा में बुधवार को पेश किए गए 3 अहम विधेयक पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बिल में नया सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री या सीएम झूठे आरोपों में जेल भेजा जाता है और बाद में निर्दोष साबित होता है तो गिरफ्तारी करने वाली एजेंसी, उसके अधिकारी और उस समय के पीएम या सीएम को भी सजा मिलनी चाहिए। सिसोदिया ने यह भी कहा कि यह प्रावधान सिर्फ नेताओं के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी लागू होना चाहिए, ताकि सत्ता का दुरुपयोग रोका जा सके। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल मंत्रियों को ब्लैकमेल करने के लिए ला रही है। बता दें कि इस बिल को हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया। इसमें प्रावधान है कि अगर केंद्र या राज्य के कोई मंत्री भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के मामले में 30 दिन से अधिक हिरासत या गिरफ्तारी में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तेजस्वी ने दावा किया कि यह बिल खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी और पीएमएलए एक्ट का इस्तेमाल नेताओं को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन मिलने की बात कही। यह यात्रा बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई है और 16 दिनों तक चलेगी। तेजस्वी ने कहा कि यह ऐतिहासिक यात्रा भाजपा और चुनाव आयोग की सच्चाई उजागर कर रही है और आने वाले दिनों में जनता मौजूदा सरकार को जवाब देगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने मुस्लिम बैंड संचालकों को अपने बैंड से हिंदू देवी देवताओं के नाम हटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि कुछ मुस्लिम बैंड मालिक मां दुर्गा, शिव जैसे नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने मंगलवार को कई बैंड मालिकों को बुलाकर निर्देश दिए और सभी ने नए नाम रखने पर सहमति जताई। हालांकि इसके लिए समय मांगा। शिकायत वकील शैबी शर्मा ने दर्ज कराई थी, जिन्होंने दावा किया कि इस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। इस आदेश पर शहर में अलग अलग राय सामने आई है। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं के सम्मान का कदम मानते हैं तो कुछ इसे सामुदायिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहे हैं। बैंड मालिकों का कहना है कि नाम बदलने से उनकी पहचान और कारोबार पर असर पड़ेगा। एक संचालक ने बताया कि उसने गुरु के कहने पर बैंड का नाम शिवजी पर रखा था और अब इसे बदलना नाइंसाफी है। फिलहाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेश का मकसद तनाव रोकना है और उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी। इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है और उन्हें उम्मीद है कि हर राजनीतिक दल उनका समर्थन करेगा। रेड्डी ने कहा कि वे किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं, इसलिए सभी दलों से समर्थन की संभावना है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भरोसा जताया कि उनकी उम्मीदवारी को व्यापक समर्थन मिलेगा। दूसरी ओर एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और पहले तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन और एनडीए उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर होगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि धनखड़ पहले राज्यसभा में खुलकर बोलते थे, लेकिन इस्तीफे के बाद पूरी तरह खामोश हैं। राहुल ने पूछा कि आखिर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति छुपे क्यों हैं, वे एक शब्द भी क्यों नहीं बोल पा रहे। राहुल ने इस स्थिति को देश में बढ़ते भय और लोकतंत्र पर खतरे से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि इस्तीफे के पीछे दबाव की वजह हो सकती है और कहा कि अगर संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी चुप हो जाएं, तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा।
उन्होंने संविधान को देश की आत्मा बताते हुए कहा कि इसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है। भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें संविधान को बदलना चाहती हैं और मनुस्मृति के विचार को बढ़ावा देती हैं। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पूर्व उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर राजनीतिक हलचल और अटकलें तेज हैं। उनका कहना है कि यह केवल एक व्यक्ति की चुप्पी नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल है। अमेरिका ने साफ किया है कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए होने वाले खर्च का बड़ा हिस्सा यूरोपीय देशों को उठाना होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अब यूरोप को आगे आकर जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी बीच वाशिंगटन में नेटो के सैन्य कमांडरों की बैठक हुई, जिसमें रूस के साथ संभावित शांति समझौते की स्थिति में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर चर्चा हुई। यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारी आंद्रे यरमाक ने कहा कि वे इस पर भी काम कर रहे हैं कि अगर रूस युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश करे तो उसका किस तरह जवाब दिया जाए। इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और ट्रंप की बैठक में भी कहा गया था कि युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में मदद की जाएगी। इस्राएली सेना ने गजा सिटी पर कब्जा करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो इसके बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी लोग पलायन कर रहे हैं। पहले से ही लगातार बमबारी झेल रहे गजा में 10 लाख से अधिक लोग रहते हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि हालात बेहद गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने तुरंत युद्ध विराम की अपील दोहराई। उन्होंने कहा कि इस सैन्य अभियान से मौत और तबाही होना तय है, इसीलिए इसे रोकना बेहद जरूरी है। वहीं इस्राएली सेना ने दावा किया है कि उसने गजा सिटी के पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि जैतून और जबालिया जैसे इलाकों में उनके सैनिक पहले से ही कार्रवाई कर रहे हैं। हालात बिगड़ने से गजा के लोग लगातार सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने घर छोड़ रहे हैं। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में 7th डे स्कूल के 10वीं कक्षा के एक छात्र की मौत के बाद बुधवार को अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोग बड़ी संख्या में स्कूल पहुंचे, विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। दरअसल मंगलवार को इसी स्कूल के एक छात्र ने धारदार हथियार से दूसरे छात्र पर हमला किया था और घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद सवाल उठा कि छात्र स्कूल में हथियार कैसे लाया। स्कूल प्रशासन का कहना है कि हथियार शायद बैग में नहीं बल्कि बाहर कार में रखा गया होगा। अभिभावक और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। अब इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त शरद सिंघल ने बताया कि अभिभावकों की मांग पर केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। साथ ही आरोप है कि घटना के बाद स्कूल ने पानी का टैंकर बुलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की। अब एफएसएल टीम जांच कर रही है और सबूत नष्ट करने की पुष्टि होने पर आईपीसी की धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के संविधान बेंच ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ पर सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राज्यपाल किसी विधेयक को हमेशा के लिए रोक सकते हैं और क्या इससे निर्वाचित सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर हो जाएगी। सीजेआई पीआर गवई ने कहा कि अगर विधेयक को पहली बार रोकने पर वह मृत मान लिया जाए तो यह राज्यपाल की शक्ति और विधायी प्रक्रिया दोनों के खिलाफ होगा। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि राज्यपाल केवल डाकिया नहीं है, वे राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास स्वीकृति देने, रोकने, राष्ट्रपति को भेजने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रोकने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 200 में यह विकल्प दिया गया है। इस पर न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि राजनीतिक प्रक्रिया को गतिरोध सुलझाने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि एक बार रोकने पर मामला समाप्त हो गया। बेंच ने माना कि राज्यपाल के विवेकाधिकार पर कई विवाद और मुकदमे हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र ने कुल मिलाकर प्रभावी ढंग से काम किया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.